Good afternoon, student. Today topic is thinking and reasoning. So continue the topic. Introduction. People think that's obvious. ठीक है, पीपल क्या है, सोचते हैं किसके बारे में जो हमें जल्दी से समझ आ जाए. ठीक है, ह्यूमन आर रैशनल बीइंग. आवर रैशनैलिटी कंसिस्ट इन आवर एबिलिटी टू थिंक एंड रीज़न. जो ह्यूमन है वो क्या है, एक रैशनल बीइंग है और उनकी जो नेशनैलिटी है वो कंसिस्ट होती है उनकी एबिलिटी टू थिंक और रीज़न पे. ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर कैपेसिटी फॉर बेटर थिंकिंग. ये किसकी वजह से होता है, हमारी कैपेसिटी जो हम मतलब अच्छे से सोच सकें. ठीक है, दैट वी आर सुपीरियर टू एनी अदर एनिमल. ये हम लोग क्या होते हैं, एनिमल से क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं. ठीक है, लर्निंग में और मेकिंग एडजस्टमेंट करने में. नेक्स्ट, ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर वेकिंग आवर्स. जब हमारे वेकिंग आवर्स होते हैं तो क्या होता है, इवन व्हेन वी आर ए स्लीप. ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं और ड्रीमिंग करते हैं, तभी भी हम क्या कर रहे होते हैं, थिंकिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, बट आर यू थिंकिंग अबाउट राइट नाउ. ठीक है, अभी तुम लोग क्या सोच रहे हो. ओके, नेक्स्ट, थिंकिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग. ठीक है, थिंकिंग इज़ एन एक्टिविटी कंसर्निंग आइडियाज़. थिंकिंग क्या है, एक एक्टिविटी है कंसर्न करने के लिए आइडियाज़, सिम्बल्स इन कैरेक्टर इनिशिएटेड बाय अ प्रॉब्लम. जो कि क्या है, प्रॉब्लम से इनिशिएट हो रहे हैं और टास्क से इनिशिएट हो रहे हैं. विच द इंडिविजुअल इज़ फेसिंग इन्वॉल्विंग सम ट्रायल. जब क्या है, कोई इंडिविजुअल फेस करता है किसी ट्रायल या फिर एरर को, तो क्या होता है, अंडर द डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दैट प्रॉब्लम. फिर जो इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्ट, ठीक है, प्रॉब्लम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ कंक्लूज़न. तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे लिए एक कंक्लूज़न और सॉल्यूशन निकलता है प्रॉब्लम का. तो इसको क्या बोलेंगे हम, थिंकिंग. नेक्स्ट, ये डेफिनेशन दी थी वॉरेन ने. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, थिंकिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन. थिंकिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है और रीऑर्गेनाइजेशन है. थिंकिंग को क्या है, हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं. ऑफ करंट लर्निंग इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. कब, जब करंट लर्निंग हो और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हो, विद द हेल्प ऑफ लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस. ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, थिंकिंग को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ये दी थी विनाके ने 1968 में. नेक्स्ट डेफिनेशन, थिंकिंग इज़ द परसेप्चुअल रिलेशनशिप विच प्रोवाइड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. थिंकिंग क्या है, परसेप्चुअल रिलेशनशिप है. ये क्या करता है, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है. ठीक है, ये दी थी मायर ने. नेक्स्ट, नेचर ऑफ थिंकिंग, इट इज़ ईजीली अ कॉग्निटिव एक्टिविटी. ये क्या है, एक ईजीली कॉग्निटिव एक्टिविटी है. नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव सम एंड और पर्पस. ये क्या है, ऑलवेज डायरेक्ट होती है क्या करने के लिए, अचीव सम एंड और पर्पस के लिए. ठीक है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. ये डिस्क्राइब्ड होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. ठीक है, ये डिस्क्राइब्ड होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के थ्रू. इट इज़ सिम्बॉलिक एक्टिविटी. ये क्या होती है, एक सिम्बॉलिक एक्टिविटी होती है. नेक्स्ट, इट इज़ मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा मेंटल एक्सप्लोरेशन भी होता है और मोटर एक्सप्लोरेशन भी होता है. इट कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली. ये क्या है, शिफ्ट हो जाती है बहुत जल्दी. नेक्स्ट, इट इज़ इंटरनल एक्टिविटी. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ थिंकिंग. फर्स्ट, परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग. नेक्स्ट, कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग. नेक्स्ट, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग. नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेक्स्ट, कॉन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग. फर्स्ट है परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग. इट इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शन. ये क्या है, बेस्ड होती है हमारे परसेप्शन पे. परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन अकॉर्डिंग टू वन एक्सपीरियंस. परसेप्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है हमारे सेंसेशन पे अकॉर्डिंग टू वंस एक्सपीरियंस. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग. हम इसको कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहते हैं. एट इट इज़ कैरिड ओवर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कॉन्क्रीट इवेंट. ये किससे कैरिड आउट होती है, हमारे परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कॉन्क्रीट
एंड इवेंट से, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ वन डायमेंशनल, ये क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है। एंड लिटरल थिंकिंग होती है विच हैज़ लिमिटेड यूज़ होता है, ठीक है, इसका लिमिटेड यूज़ होता है ऑफ मेटाफॉर विदाउट अंडरस्टैंडिंग नॉनसेंस ऑफ मीनिंग, नॉनसेंस जो भी थिंकिंग वगैरह होगी उसकी मीनिंग के विदाउट, ठीक है। नेक्स्ट, बीइंग द सिंपल फॉर्म ऑफ थिंकिंग, स्मॉल चिल्ड्रन आर मोस्टली बेनिफिटेड बाय दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, इसमें स्मॉल चिल्ड्रन को क्या है, ज़्यादा बेनिफिट होता है इस थिंकिंग का, ठीक है, ये सिंपल फॉर्म ऑफ थिंकिंग है। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फर्स्ट, इट डज़ नॉट रिक्वायर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट, इसके लिए हमें परसेप्शन और एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बोलते हैं। एंड इट मेक द यूज़ ऑफ कंसेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। ये इसका यूज़ हम कब करते हैं, ठीक है, कंसेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बनाने में, ठीक है। इट इज़ सुपीरियर टू परसेप्चुअल थिंकिंग, ये क्या होती है, सुपीरियर होती है परसेप्चुअल थिंकिंग से, एज इट इज़ इकोनोमाइज एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग में एफर्ट्स लगते हैं और हेल्प करती है डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ एबिलिटी टू अप्रिसिएट नॉनसेंस ऑफ मीनिंग, ये क्या करती है, हमारी अप्रिसिएट करती है, इसमें एबिलिटी होती है अप्रिसिएट करने में नॉनसेंस ऑफ मीनिंग। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होती है विथ एबिलिटी टू यूज़ मेटाफोर्स एंड हाइपोथेसिस एप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कंसेप्चुअल थिंकिंग, जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कंसेप्चुअल थिंकिंग में। नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग, देखो क्रिएटिव के मीन्स से ही पता चल रहा है ना, जो क्या करेगी, क्रिएट करेगी, ठीक है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी फॉर ओरिजिनल थिंकिंग, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एबिलिटी होती है ओरिजिनल थिंकिंग की, ठीक है, ये क्या करती है, क्रिएट करती है और डिस्कवर करती है समथिंग न्यू, ठीक है, क्रिएट करती है और डिस्कवर करती है किसी नई चीज़ को। नेक्स्ट, इट इज़ द एबिलिटी टू इंटीग्रेट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ दिस सिचुएशन, इसमें एक एबिलिटी होती है इंटीग्रेट करने के लिए वेरियस एलिमेंट ऑफ दिस सिचुएशन इनटू अ हारमोनियस होल टू क्रिएट समथिंग नोवल, ठीक है, इनटू अ किसी भी सिचुएशन को हारमोनियस होल में और क्रिएट करने में समथिंग नोवल। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, कॉग्निटिव एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड सम क्रिएटिव वर्क रेफर टू क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। हम अदर वर्ड में कॉग्निटिव एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट होती है किसी भी क्रिएटिव वर्क से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकर्स आर ग्रेट बून्स टू द सोसाइटी, जो क्रिएटिव थिंकिंग होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेट बून्स होते हैं सोसाइटी के लिए, एज दे एनरिच द नॉलेज ऑफ मैनकाइंड, ये क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं हम लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रिएटिव थिंकर्स ट्राई टू अचीव समथिंग न्यू, जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं अचीव करने के लिए कुछ न्यू, ठीक है, टू प्रोड्यूस समथिंग ओरिजिनल और समथिंग यूनिक, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ ओरिजिनल और कुछ यूनिक। नेक्स्ट, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग मतलब सोच रहे हो ना, जो भी हमारा मतलब लॉजिक से जो भी थिंकिंग होगी उसको क्या बोलेंगे हम, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस है ऑफ लुकिंग फॉर रीज़न और बिलीफ, ठीक है। इसमें क्या है, हम किस चीज़ को हम देखते हैं तो हम बिलीव करते हैं, या फिर कंक्लूजन, या फिर एक्शन और फीलिंग, ठीक है। ये क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, लुकिंग फॉर रीज़न फॉर बिलीव्स, कंक्लूजन एंड एक्शन और फीलिंग्स। नेक्स्ट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, ये प्रोसेस कैसी है, इसमें क्या करते हैं हम, ड्राइंग करते हैं कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। नेक्स्ट, इट इज़ फॉर्म ऑफ कंट्रोल थिंकिंग, ये क्या है, कंट्रोल थिंकिंग का फॉर्म है, इन विच द थॉट प्रोसेस इज डायरेक्टेड कॉन्शियसनेसली, इसमें क्या होता है, जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है वो डायरेक्ट होती है और कॉन्शियसनेसली होती है टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारी थॉट प्रोसेस होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट होगी और कॉन्शियस होगी, ठीक है। नेक्स्ट, रीजनिंग इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, जो रीजनिंग है वो क्या है, हाईएस्ट फॉर्म है थिंकिंग का, टू फाइंड आउट कॉजेज एंड प्रिडिक्ट इफेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, रीजनिंग फाइंड आउट करता है कॉज और प्रिडिक्ट किसका, प्रॉब्लम का। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय, जो एक इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, ट्राई करता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को बाय इनकॉर्पोरेटिंग, ठीक है,
किसकी वजह से? इनकॉर्पोरेटिंग टू और मोर एस्पेक्ट ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। वो क्या करता है? कॉर्पोरेट करता है दो से ज़्यादा एक्सपेक्ट को, जो कि उसके क्या है? पास्ट एक्सपीरियंस में हुए हैं। नेक्स्ट, इट क्लासिफाइड इनटू इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? ठीक है, दिस इज प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्ट्स टू द होल। ये क्या है? प्रोसेस है रीजनिंग की। ठीक है, इसमें क्या होता है? पार्ट्स टू द होल। ठीक है, मतलब पूरा जो इसका पार्ट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल टू जर्नलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ कैरिड आउट जर्नली विद इन द फील्ड। ये क्या होता है? कैरिड आउट होता है कहाँ से? फील्ड से, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट, डिडक्टिव रीजनिंग। दिस मूव फ्रॉम द होल टू द पार्ट। ये क्या होता है? ये मूव्स होता है होल पार्ट से। ठीक है, फ्रॉम जर्नलाइजेशन टू अंडरलाइंग कंसेप्ट। ठीक है, ये कहाँ से होता है? जर्नलाइजेशन और अंडरलाइंग कंसेप्ट से। इसका एग्जाम्पल है फॉर्मल लॉजिक इज डिस्क्राइब्ड, अंडरलाइंग कंसेप्ट टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मल लॉजिक इज डिस्क्राइब्ड एज द साइंस ऑफ डिडक्शन। जो फॉर्मल लॉजिक है वो किससे डिस्क्राइब होते हैं? साइंस ऑफ डिडक्शन। नेक्स्ट है एब्डक्टिव रीजनिंग। इट इज़ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व्स बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। एब्डक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव भी होता है और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। ये क्या होती है? कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। सो थैंक यू सो मच क्लास।